यस, अब हम देखने जा रहे हैं गुडविल की सेकंड मेथड। सेकंड मेथड का नाम क्या है बच्चों? कैपिटलाइजेशन मेथड। इसको कहते हैं हम पूंजीकरण विधि। पूंजीकरण विधि, ठीक है। अब इसकी स्टेप्स हम देखते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा बेटा। पहली स्टेप होती है इसकी कि मुझे क्या करना है, कैलकुलेट नेट एवरेज प्रॉफिट। कैलकुलेट नेट एवरेज प्रॉफिट। मुझे सबसे पहले जो नेट एवरेज प्रॉफिट है वो कैलकुलेट करना है। अब नेट एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? बोले सर देखो सर देखो, प्रॉफिट को जोड़ूंगा, लॉस को घटाऊंगा, पहली स्टेप। फिर टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर करूंगा तो एवरेज प्रॉफिट आएगा। फिर एवरेज प्रॉफिट में से सर मैं रेम्यूनरेशन घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा? नेट एवरेज प्रॉफिट। मतलब 3 स्टेप जो है मुझे कहां से उठानी है? एवरेज प्रॉफिट मेथड से, बराबर। दूसरा स्टेप मुझे ये करना है बेटा कि मुझे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है सर, निकाल लेंगे सर नॉर्मल प्रॉफिट भी। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं सर? हाँ बिल्कुल, यहाँ ध्यान दीजिएगा। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का एक फार्मूला होता है, वो लगा देंगे, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। क्या फार्मूला है? यहां लिखना है आपको कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या लिखेंगे आप? कैपिटल एम्प्लॉयड। सवाल में दे के रखिएगा, सवाल में दे के रखिएगा। सर नहीं दिया तो? अरे तो गुस्सा काहे बता रहा भाई? सवाल में यदि नहीं दिया तो वो असेट्स देगा और लायबिलिटी देगा। क्या देगा? असेट्स और लायबिलिटी देगा। तो आपको याद हो कि आपने 11th में पढ़ा था कि असेट्स बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अकाउंटिंग इक्वेशन करके एक चैप्टर हुआ करता था, उस अकाउंटिंग इक्वेशन में ये फार्मूला आपने पढ़ा था। अब उसने क्या दे रखा है? असेट्स दिया है, लायबिलिटी दी है, और ये कैपिटल एम्प्लॉयड उसने नहीं दिया है। बताओ बेटा, निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं? हाँ सर निकाल सकते हैं। क्या करूँगा बेटा मैं? असेट्स में से लायबिलिटी को क्या करूँगा? घटा दूंगा, लेस करूँगा, तो जो आएगी वो मेरी क्या आ जाएगी? कैपिटल आ जाएगी। तो कभी कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया हो तो फिर क्या देगा वो? असेट्स देगा, और क्या देगा? तो असेट्स में से लायबिलिटी घटाएंगे तो कैपिटल आ जाएगी, और इसी को हम क्या बोल देंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड बोल देंगे, बराबर। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल प्रॉफिट की एक रेट, एक परसेंट देगा सवाल में। किसकी परसेंट देगा? नॉर्मल प्रॉफिट का रेट परसेंट देगा। वो परसेंट यहाँ रखना आपको, बटे में आपने रखना है बेटा 100, बराबर आ जाएगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, फिर से कितने प्रॉफिट निकाल दिए हमने? 2। पहला प्रॉफिट कौन सा निकाला हमने? नेट एवरेज प्रॉफिट। दूसरा प्रॉफिट क्या, कौन सा निकाला हमने? नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, तीसरा प्रॉफिट, तीसरा स्टेप, पहले प्रॉफिट में से दूसरा प्रॉफिट आप घटा दो तो तीसरा प्रॉफिट आ जाएगा। पहला प्रॉफिट बोलो बेटा, नेट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट पहले प्रॉफिट में से दूसरा वाला प्रॉफिट क्या कर रहे हैं हम? माइनस कर रहे हैं बेटा। तो ये आ जाएगा आपका सुपर प्रॉफिट। क्या आएगा? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मतलब अधिलाभ। जितना मैंने अनुमान लगाया था, जितना मैंने सोचा था, उससे भी ज्यादा प्रॉफिट हो गया, उसको कहते हैं हम सुपर प्रॉफिट। भैया आपने परीक्षा के पेपर दिए,
और अनुमान लगाया कि 85 तो आ ही जाएंगे, और अब जब रिजल्ट आया तो 88 आ गए। आपने कितना सोचा था? 85, आ कितने गए? तो कितने ज़्यादा आए? 3, तो वो कहलाएगा मेरा सुपर प्रॉफिट। मैंने 10,000 का अनुमान लगाया था प्रॉफिट होने का, कितना अनुमान लगाया था? और हो गया मेरा प्रॉफिट 12,000, तो कितना ज़्यादा हुआ? तो वो कहलाएगा आपका सुपर प्रॉफिट, है ना। चौथी एंड लास्ट स्टेप, फोर्थ, क्या स्टेप है? मुझे सबसे पहले ये सुपर प्रॉफिट रखना है, इधर लाकर रख दिया, रखो सर, ये रखा सर ने सुपर प्रॉफिट। मल्टीप्लाई करना आपको 100 से और डिवाइड करना है आपको नॉर्मल प्रॉफिट की रेट से। नॉर्मल प्रॉफिट रेट बराबर आएगी बच्चों गुडविल। क्लियर? तो हमें कितनी स्टेप याद रखनी है? ये 4, है ना। एक बार फटाफट दोहरा लेते हैं, फिर हम सवाल करते हैं। पहली स्टेप में क्या निकालना है मुझे? नेट एवरेज प्रॉफिट। दूसरी स्टेप में क्या निकालना है मुझे? नॉर्मल प्रॉफिट। कैसे निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट? तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100। थर्ड, जो मेरा पहला आंसर है वो रखा मैंने, ये नेट है ना, नेट एवरेज प्रॉफिट। जो मेरा दूसरा आंसर है वो रखा मैंने, दोनों को माइनस करा तो तीसरा आंसर रेडी हो गया मेरा, कौन सा? सुपर प्रॉफिट, बराबर। और फिर लास्ट में ये सुपर प्रॉफिट रखना है, इनटू क्या करना है? 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल प्रॉफिट का जो परसेंटेज दिया था ना उसने, यही वाला। अच्छा हाँ, मैं तो बताने भूल गया, ध्यान दो। यहाँ परसेंट ऊपर था और 100 नीचे था, यहाँ उल्टा हो जाएगा, 100 ऊपर आ जाएगा, परसेंट खत्म। इसको रटने की जरूरत नहीं है अपने को। क्या रटना है? अरे भाई ये सुपर प्रॉफिट यहाँ लिखा और यहाँ क्या किया था आपने? रेट ऊपर लिखा था और 100, तो यहाँ उल्टा कर देना है। क्या करना है? रेट को नीचे कर देना और 100 को ऊपर। तो याद ही नहीं करना अपने को, है ना। जब याद नहीं करना तो भूलने का मैटर ही खत्म हो गया। चलो भाई, स्टेप हो गए हमारी चारों। अब हम सवाल बनाते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन में स्टेप्स के अकॉर्डिंग सवाल को कैसे करना है। मुझे भाई एक किताब लगेगी, कौन दे रहा है? भगवान उसका भला करेगा, दे दो। चश्मा लगेगा, हाँ पढ़ रहा हूँ मैं, चीज़ें नोट भी कर दूंगा मैं। उसने लिखा हुआ है बेटा, टोटल कैपिटल ऑफ तरुण एंड रुचि। उसने क्या क्या दिया मेरे को? तरुण एंड रुचि। टोटल कैपिटल जो है वो दी है बेटा उसने मुझे 9 लाख रुपए। बच्चों जल्दी से, जैसे मुझे कैपिटल दिखी तो दिमाग में क्या चलना चाहिए कि ये कैपिटल मुझे यहाँ काम आ जाएगी, ये कैपिटल मुझे यहाँ काम आएगी, तुरंत क्लिक करना चाहिए दिमाग में, है ना। चलो और आगे पढ़ें अपन। विच अर्न 12% प्रॉफिट, विच अर्न 12% प्रॉफिट। ये हो गई मेरी नॉर्मल प्रॉफिट की रेट, ये हो गई मेरी नॉर्मल प्रॉफिट की रेट। सवाल में कहीं भी परसेंटेज दिख जाए, क्या दिख जाए? वो हमेशा क्या होती है? नॉर्मल प्रॉफिट की रेट। तो 1% ही है, वही होगी मेरी नॉर्मल प्रॉफिट की रेट। जी सर, जी सर। और क्या सर? एवरेज प्रॉफिट उसने दिया हुआ है आपको 1,20,000। एवरेज प्रॉफिट दिया उसने आपको 1,20,000। ठीक है, तो देखिए ये सवाल हमने यहाँ पर एक तरह से नोट कर लिया। एवरेज प्रॉफिट है आपका 1,20,000। ओके, अब मुझे कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, स्टेप फॉलो करो। चलो बताओ पहली स्टेप क्या होती है? बोले सर एवरेज प्रॉफिट चाहिए। देखो दे रखा है क्या उसने? हाँ दिया है।
तो ये मेरी पहली स्टेप क्या हो गई, अपने आप ही क्या हो गई, पूरी हो गई। हाँ, दूसरी स्टेप में मुझे क्या निकालना है, ये फार्मूला लगाना है। तो इस फार्मूले को यहाँ कैंची से काटो, काट लिया, यहाँ लाके चिपका दो। ये पहली स्टेप हो गई। अब अपन कौन सी स्टेप कर रहे हैं, दूसरी। मैं यहाँ फार्मूला लिख रहा हूँ, बोलो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल प्रॉफिट की रेट डिवाइडेड बाय 100 बराबर आ जाएगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, चलो कैपिटल एम्प्लॉयड जल्दी से टिप टाप के बताओ, इस डेटा में से जल्दी बोलो। 9 लाख रुपए है। नॉर्मल प्रॉफिट की रेट इस पूरे डेटा में से ढूंढो जरा, कितनी है, 12% बटे में 100 लिखोगे आप, बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, आपका नॉर्मल प्रॉफिट। बोलो आएगा या नहीं आएगा। चलो काटा पिटी करते हैं, 2 0 से 2 0 काट दी, 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितना आएगा, 1 2 3, 12 नमक 108, 108 है ना। तो ये क्या आ गया बेटा, आपका नॉर्मल प्रॉफिट। डन, यहाँ तक ये वाली स्टेप हो गई क्या आपकी, हो गई। फिर तीसरी स्टेप सर ने क्या बताई थी, बताओ। पहला आंसर माइनस दूसरा आंसर बराबर तीसरा आंसर, सुपर प्रॉफिट। यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, नेट एवरेज प्रॉफिट माइनस, बोलो बोलो फार्मूला, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल सुपर प्रॉफिट। ओके ओके, चलो फटाफट फटाफट जल्दी से बताओ, नेट एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारे पास, 1,20,000 है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना कितना कितना, ये निकाला ना, कितना आ रहा है, 1,08,000। चलो इसमें से इसको लेस करेंगे, देखो 12,000 आ रहा है या नहीं आ रहा है, बोले सर हाँ 12,000 आ रहा है। अभी आंसर थोड़ा ना आया, अभी अभी तो एक स्टेप और बाकी है हमारी। कौन सी स्टेप बाकी है सर, फोर्थ वाली। चलो फोर्थ स्टेप लिख दो यहाँ पर, क्या लिखेंगे बच्चों, सुपर प्रॉफिट। ये लिखा सर ने यहाँ पर, सुपर प्रॉफिट इनटू 100। ये अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना सर ने, किसको उल्टा कर देना, ये परसेंट नीचे आ जाएगा, 100 ऊपर आ जाएगा। इस फार्मूले को नीचे ऊपर कर दो, इनटू 100 लिख दिया सर ने। यहाँ लिखो बेटा, क्या लिखोगे, नॉर्मल प्रॉफिट रेट बराबर क्या आ जाएगी बच्चों, गुडविल आ जाएगी। चलो जल्दी से बताओ सुपर प्रॉफिट कितना आया हमारा, ये रहा 12,000 इनटू क्या करना है बेटा, 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल प्रॉफिट रेट। रेट मेरा कितना है, 12 है। काटापिटी करें क्या, करो करो सर, 12 से 12 को काट दो एक बार, एक बार मतलब ये 1,000 हो गया। 1,000 इंटू कितना करेंगे हम, 100। तो ये 1,000 लिखा मैंने और 100 के लिए 2 0 और लगा दी, तो देखो गुडविल 1 लाख रुपए आ गई या नहीं आई। तो इस तरह से बिल्कुल सिंपल, जो स्टेप है उसके अकॉर्डिंग फटाफट क्या करते जाएंगे, हम सवाल करते जाएंगे। ठीक, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।